मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के विषय गणित यानी कि मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन के कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एफ सच दैट R2R एक फलन है जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो ज्ञात कीजिए कि एफ एक इकाई फलन है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे इकाई फलन के लिए हमारा नियम होता है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एक्स वन तो जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे एक्स वन और एक्स टू लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। अब 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। अब दोनों तरफ 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4x1 इक्वल टू 4x2। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 भी कट जाएगा। अब बचेगा x1 इक्वल टू x2। अब x1 इक्वल टू x2 आ गया और यह इकाई फलन के लिए नियम भी होता है। तो हाँ अतः अब हम कह सकते हैं कि यह एक इकाई फलन है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट n से n में इकाई है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इकाई फलन के लिए इसका रूल होता है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे x1 और x2 लिख देंगे। तो 2x1 इक्वल टू हो जाएगा 2x2 और 2 से 2 कट जाएगा तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। और x का प्रत्येक मान y के प्रत्येक मान के लिए विद्यमान है, इसलिए अतः एफ एक इकाई फलन है। अब आच्छादक फलन के लिए देखेंगे तो हेडिंग डालेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए नियम होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू वाई अपान 2 हो जाएगा। अब हम लोग y की जगह पर एक एक मान रख के देखेंगे। तो y इज इक्वल टू √3 रखने पर तो हो जाएगा x इक्वल टू √3/2। अब √3/2 हमारे n फलन में नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में x डज नॉट बिलोंग टू n। y के प्रत्येक मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है अतः एफ एक्स एक आच्छादक फलन नहीं है। देखिए अब हम लोग को प्रूफ हो गया कि एफ इकाई फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है क्योंकि n में x का प्रत्येक अवयव n के लिए बिलोंग नहीं है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ सच दैट R2R ना तो इकाई है और ना ही आच्छादक है। तो हम लोग यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे इकाई फलन के लिए। तो इकाई फलन के लिए होता है एफ x1 इक्वल टू एफ x2। तो हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो हम इसके बाद हल करेंगे तो x1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2। अब x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा तो यह एक इकाई फलन नहीं होगा। अब हेडिंग डालेंगे आच्छादक फलन के लिए। तो आच्छादक फलन के लिए होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में वाई और प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा। तो एफ एक आच्छादक फलन भी नहीं होगा। हम लोग को प्रूफ हो गया कि यह ना ही इकाई फलन है और ना ही आच्छादक फलन है। अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा दिया है यदि एफ सच दैट R2R तथा जी सच दैट R2R फलन क्रमशः एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर है तो फॉग और गॉफ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दिया हमें लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया है और जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे हल। तो फॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ इन ब्रेकेट जी एक्स। अब जी एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे तो एफ इन ब्रेकेट 3x स्क्वायर। अब एक्स में एक्स की जगह पे हम लोग 3x स्क्वायर रख देंगे। तो एफ एक्स का मान कॉस एक्स है तो कॉस उसके बगल एक्स की जगह पे हम लोग 3x स्क्वायर रख देंगे। तो इसका मान आ जाएगा कॉस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब गॉफ एक्स का अनुमान निकालेंगे तो जी इन ब्रैकेट एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स का मान यहाँ पे लिख देंगे जी कॉस एक्स और
इसके बाद अब जी में x की जगह पे हम लोग cos x रख देंगे। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो उसकी जगह पे रखेंगे 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो हम लोग को अब देखिए निकल के आ गया fog x का मान cos 3x स्क्वायर और गॉफ x का मान 3 cos स्क्वायर x, और fog और गॉफ का मान बराबर नहीं आया है। अब 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए द्वारा a+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वातुल सम्मित तथा संक्रामक है। तो हम लोग लिख लेंगे, दिया है आर सच दैट ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू a+1 दिया है। अब हम लोग एक मान रखेंगे। तो पहले 1 रखेंगे तो b का मान 2 आ जाएगा। तो हम लोग को ऐसे r का मान 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 ऐसे ही 6, 7 तक आएगा। और इसमें देखिए यह संबंध ना तो स्वातुल्य होगा और ना ही सम्मित होगा, लेकिन यह संक्रामक संबंध होगा। फिर 6वां क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3 - 4x एक इकाई फलन है। तो इकाई फलन के लिए होता है f(x1) इक्वल टू f(x2). तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। तो दोनों तरफ 3 से 3 कट जाएगा। -4x1 इक्वल टू -4x2 आ गया। माइनस से माइनस भी कट जाएगा और 4 से 4 तो आ गया x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 आ गया तो यह फलन इकाई फलन होगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।